सहारनपुर की आखिरी गली। सहारनपुर दिन में जितना साधारण लगता है, रात में उतना ही बेचैन। रेलवे लाइन के पास की कॉलोनियां, गन्ने के खेतों से आती हवा और रात के सन्नाटे में अचानक भौंकते कुत्ते, ये सब मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं जैसे शहर कुछ छिपा रहा हो। वैभव यही पैदा हुआ था। उम्र 25 साल, एक प्राइवेट कुरियर कंपनी में नौकरी करता था। दिन भर पार्सल बांटना, शाम को थका हारा कमरे पर लौटना, बस यही उसकी जिंदगी थी। ना ज्यादा दोस्त, ना कोई दुश्मन, ऐसा लड़का जिसे लोग याद नहीं रखते। वो रेलवे रोड के पास एक पुरानी बिल्डिंग के दूसरे माले पर किराए पर रहता था। नीचे की दुकानें रात 9 बजे बंद हो जाती और उसके बाद पूरी गली जैसे मर जाती। उस रात सब कुछ बदल गया। पहली अजीब घटना रात के लगभग 12:40 बजे थे। वैभव अपनी डिलीवरी खत्म करके बाइक से लौट रहा था। जैसे ही वो अपनी गली में मुड़ा, उसे लगा कि सड़क कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है। वही टूटी स्ट्रीट लाइट, वही बंद दुकानें, लेकिन चलते चलते गली खत्म ही नहीं हो रही थी। उसने बाइक रोकी, पीछे मुड़कर देखा। पीछे वही मोड़ था जहां से वो अभी आया था। थक गया हो, उसने खुद से कहा और फिर बाइक स्टार्ट की। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। टप टप टप, कदमों की आवाज बहुत पास से आ रही थी, लेकिन पीछे देखने पर कोई नहीं था। उस रात किसी तरह वो अपने कमरे तक पहुंचा, पर नींद नहीं आई। पड़ोसी की चेतावनी। अगली सुबह नीचे वाली दुकान के मालिक बुजुर्ग हकीम चाचा ने उसे रोका। बेटा, तू रात को देर से आता है ना? हाँ चाचा। हकीम चाचा कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, उस गली में रात 12 के बाद मत रुका कर। वैभव हंसा। क्यों, भूत है क्या? हकीम चाचा ने हंसी नहीं की। भूत से भी बुरा है, बस इतना कहकर वो अंदर चले गए। रात 1:13 बजे। उस रात वैभव ने जानबूझकर समय देखा। 1:13 AM। जैसे ही घड़ी ने यह समय दिखाया, उसके कमरे की लाइट हल्की सी झपकने लगी। फिर खट खट खट, दरवाजे पर। वैभव का दिल जोर से धड़कने लगा। के कौन? कोई जवाब नहीं। उसने झरोखे से देखा। बाहर वही गली थी, पर अब वो असामान्य रूप से लंबी लग रही थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी पीली नहीं, लगभग सफेद थी। दरवाजे के बाहर एक लड़का खड़ा था, उसी की उम्र का, उसी की हाइट, उसी जैसे कपड़े, लेकिन चेहरा उसका अपना चेहरा था। आंखें खुली थी, पर उनमें कोई भाव नहीं। दरवाजा खोल, वो बोला। आवाज वैभव की ही थी। वैभव पीछे हट गया। ना नहीं। दरवाजे पर जोर से हाथ मारा गया। धड़ाम। अगर नहीं खोलेगा तो बाहर आना पड़ेगा, वो आवाज बोली। अचानक सब शांत हो गया। सुबह जब वैभव उठा तो दरवाजे पर हाथों के निशान थे, अंदर की तरफ से। सच्चाई की परत। डर के मारे वैभव ने अगले दिन ऑफिस से छुट्टी ली और शहर के पुराने हिस्से की ओर चला गया। उसे याद आया, उसके दादा कभी कहते थे कि रेलवे लाइन के पास की गलियां सामान्य नहीं है। पुराने रिकॉर्ड रूम में एक अखबार मिला। साल 1998, सहारनपुर में युवक की रहस्यमयी मौत। शव घर के अंदर से बंद कमरे में मिला। पड़ोसियों के अनुसार वो कई दिनों से कह रहा था, मेरी जगह कोई और रहने लगा है। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन चेहरा साफ था। वो वैभव जैसा दिखता था। नाम पढ़कर इसके हाथ कांप गए। वैभव शर्मा। अंतिम रात। उस रात वो भागना चाहता था। बैग पैक किया, कमरा छोड़ा। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, बाहर वही गली थी और वो कभी खत्म नहीं हो रही थी। स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके बंद होने लगी। पीछे से कदमों की आवाज। टप टप टप। अब बहुत देर हो चुकी है। वही आवाज। उसका दूसरा रूप सामने खड़ा था। तू बाहर चला गया था, वो बोला। अब मेरी बारी है। तू तू है कौन? वैभव चीखा। वो मुस्कुराया। मैं वही हूँ जो यहाँ हमेशा से रहते हैं, और तू सिर्फ मेरी जगह भरने आया था। अचानक वैभव को सब याद आने लगा, ऐसी यादें जो उसकी नहीं थी। उसने कभी यह कमरा पहली बार नहीं देखा था। वो यही मर चुका था। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुबह हकीम चाचा ने पुलिस को बुलाया। कमरे के अंदर एक लड़का बैठा था, शांत, सामान्य। नाम पूछा गया, वैभव। उसने जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो इंसानी नहीं था। और रात 1:13 बजे सहारनपुर की वह गली आज भी थोड़ी लंबी हो जाती है।